फवाद, आपको लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने में पहले जल्दी की, पहले कहा कि कमीशन बनाएं फिर हम चौथी नशिस्त में बैठेंगे, अब कह रहे हैं कि चलें ऐलान ही कर दें हम बैठ जाएंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा कि आप जो है मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी से पहले एक मुलाकात करवा दें फिर वापसी हो सकती है। आपको लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी की मुज़ाकरात में से इनकार करके? मेरा ख्याल है कि देखिए अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात ही करेंगी ना, कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ेंगी। लिहाजा मुज़ाकरात तो होने ही चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए, उस वक्त मीडिया कह रहा था नहीं नहीं देखें बड़ी ज्यादती की, सियासी जमातों से नहीं कह रहे। सियासी जमातों से कहा तो सियासी जमातों की इस वक्त जो रूलिंग ये पार्टीज हैं उनकी आप हैसियत ये देख लें कि वो अब तक एक मीटिंग नहीं करा सकी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से, जहां पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल है, स्पीकर नेशनल असम्बली शामिल है। फिर दो वाक़यात जिन्होंने इस तासुर को मज़ीद गहरा किया कि इस हुकूमत की बिल्कुल ही कोई हैसियत नहीं है, वो एक तो ये हुआ कि जो एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसको एक सुप्रीम जेल ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद हामिद सरफराज साहब के घर के ऊपर छापा पड़ गया, तो उससे एक तासुर यही बन गया कि ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पहले आपस में मुज़ाकरात कर लें और सोच लें कि आखिर वो पीटीआई को कितना रोम देने की पोजीशन में, कितनी स्पेस देना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं या नहीं, देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बिल्कुल, तो आपस में तो पहले बातचीत कर लेना, वो तो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब पीटीआई का ये जुडिशल कमीशन, आपने बड़ी अच्छा ये फ्रेज किया कि 9-8 फरवरी क्यों नहीं है और ये 2 क्यों है। ये इब्तिदा की बात है और इसलिए इब्तिदा में ये बात रखी है खान साहब ने कि इसमें लोग शहीद हुए हैं, और जहां लोग शहीद हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, जाहिर है कि वो हर मामले से ज्यादा अहम मामला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। अब पहले हुकूमत कह रही थी जुडिशल कमीशन हरगिज नहीं बनाएंगे, जब खान साहब ने कहा कि नहीं 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर वो मांग रहे हैं कमीशन, उसके बाद वो उससे फरार हो गई। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं है। राना नासिर साहब जैसे जो जज या जो हाई कोर्ट में जो जजेस लगाए हैं, इनमें से कोई जज लगा दे तो अल्लाह खैर अल्लाह। लेकिन इमरान खान बड़ी स्पेसिफिक कमीशन मांग रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं जिसके ऊपर हुकूमत तैयार नहीं, क्योंकि वो चोर है। तो फिर इसका हल क्या है? यही तो बात है कि जो जुडिशल कमीशन तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह का चाहती है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप इसके TOR जैसे हम बनाएंगे आप वो मान लें, जाहिर है वो पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात तो फिर जुडिशल कमीशन पर आकर रुकी थी और रुक जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? जुडिशल कमीशन पे देखिए शादिया, बात यह है कि इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अवाम की जो ओपिनियन है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। तो जब उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है और वो चाहते हैं कि हर काम जो हम करेंगे वो प्रेशर में ही करेंगे, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो या वो किसी और का प्रेशर हो या वो पाकिस्तान में स्ट्रीट का प्रेशर हो, तो जब तक ये प्रेशर्स नहीं होंगे वो आगे बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। बड़ी को वाज़ेह बात है। अब देखना ये है कि पीटीआई जो है वो ये प्रेशर दोबारा जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सवाल तो इस पे खड़ा है। और इस वक्त इशू ये है कि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है और जो हमारे यहाँ ताकतवर तबकात हैं वो आपस में एक जो है वो करके बैठे हुए हैं। अब ये अवाम की और खवास की एक लड़ाई बन गई है और इमरान खान जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की अगर कोई दिल की धड़कन है या जिसका नफ्स पे हाथ है वो इमरान खान का है। सो अल्टीमेटली तो मुझे यही लगता है कि ये एक अवामी प्रेशर ही होगा तो ये हुकूमत जो है वो कंसीड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अवामी प्रेशर से पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी माजी में मिसाल तो मिलती नहीं है कि अवामी प्रेशर पर सियासी हालात को जिस तरीके से बदले हों। अनफॉर्चुनेटली होता ही ऐसे है कि जो एक हवा चलती है वो सदा एक से हालात तो रहते नहीं हैं। 2018 में जिस जोशो खरोश के साथ तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आई, या जो एक हवा चली, कहा जाने लगा कि इनका तो अगले 10 साल तक प्लान है, और उसके बाद 2021 में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ दिमाग बदलते, सोच बदलते और चेहरे बदलते पता नहीं चलता। फवाद साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए ना, इससे पहले इमरान खान थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी तो आ गए हैं ना। इससे पहले जब भी कोई चेंज आई है, नवाज शरीफ साहब जब गए हैं या बीबी गई हैं,
तो हमेशा उन्होंने जो अपने राइट्स हैं वो सरेंडर किए हैं और उन्होंने कभी जो है वो मुज़ाहमत नहीं की। इमरान खान ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, उसकी मिसाल भी आपको, जहां आप ये कहती हैं कि कभी कोई सियासी तहरीक कामयाब नहीं हुई, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की सियासी मुज़ाहमत भी किसी जमात ने नहीं की। पहली बात तो यही है कि मेरे ख्याल में जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल मुज़ाहमत नहीं होती स्ट्रीट के ऊपर इस हुकूमत की तरफ से, कोई कंसेशन जो है वो आना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जहां हम ये कहते हैं कि इससे पहले किसी सियासी तहरीक, स्ट्रीट पावर है किसके पास? आप देखें, या तो हम इस मुल्क में वकीलों को देख सकते हैं जो एक टफ टाइम दे सकते हैं सड़कों पर आकर, या वो JUI की जमात है, या वो PTI के पास है वो ताकत। बाकी आप ऑपोजिशन जमातें देखें, तहरीक इंसाफ इसमें नाकाम रही है कि बाकी जमातों को अपने साथ मिलाए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाए और इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लेकर आए। तो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपको क्या लगता है, ये PTI अकेली कर सकती है ये सब कुछ? देखिए, मैं जब मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई एक दो दिन पहले, तो मैंने उन्हें अर्ज यही किया कि देखिए 3 ही तबकात हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इमरान खान के पास है, JUI के पास है और वकीलों के पास है। अब जब तक JUI अकेली इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, PTI ने अकेले बड़ी कोशिश कर ली है, वो उस तरह का चैलेंज नहीं दे पाई, और वकील भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये 3 तबकात इकट्ठे नहीं होते, उस वक्त तक वो स्ट्रीट पावर जो है वो नहीं मिल सकती जिसके नतीजे में एक सब्सटेंशियल पॉलिटिकल चेंज जो है वो आ सके। और मौलाना भी इस बात पे एग्री करते हैं। अब इसका जो अगला मरहला है वो यही है कि PTI और JUI को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को और वकला को करीब आना होगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बन गई है। उसमें ये है कि असद कैसर साहब जो हैं और PTI के लोग जा रहे हैं मौलाना के पास कल या परसों, और वहाँ पे वो एक इनफॉर्मल मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज की मौलाना कन्वीन कर रहे हैं, जिसमें वकला भी होंगे, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, और एक नेशनल एजेंडा जो पॉलिटिक्स का है वो अगले 2 हफ्तों में हमारे सामने आ जाएगा। और उसके बाद हम यही एक बात होगी कि उसके बाद अगर हुकूमत जो कंसीड नहीं करती, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर है आइन में वो मुअत्तल है, आज़ाद अदलिया मुअत्तल है, हमारे यहाँ शहरी हकूक मुअत्तल है, सियासी हकूक मुअत्तल है। इनकी बहाली के लिए सियासी जमातों को और वकला को इकट्ठा होना है, और उसकी जानब जो है वो हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगले 2 अभी आपने सब तबकों के हकूक की बात की, हमारे हकूक की सहाफ़ी बिरादरी हमारी जो है उनके हकूक की बात करना तो भूल ही गए। हमारे हकूक भी मुअत्तल होने जा रहे हैं। पीका तरमीमी बिल जो ये हुकूमत लाने जा रही है, आपको याद होगा आपके दौर में भी जब आया तो यही मुस्लिम लीग नवाज, यही मरियम नवाज हम लोगों के साथ खड़ी हुआ करती थी और ये कहा करती थी कि ये जो है ये सिर्फ तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ को दबाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और आज वही आवाज़ें PTI के लोग उठा रहे हैं। तो हमारे साथ असल में खड़ा कौन है? देखिए, जब भी लोग जो है वो हकूक की बात होती है तो उस वक्त जो हकूक की बात है वो तबकात करते हैं जिनको उनकी अहमियत का एहसास होता है। ये 2016 में पीका का लॉ जो है ये भी PMLN लेके आई थी। हमारे दौर में फरोग नसीम साहब की ख्वाहिश के ऊपर इसमें सिर्फ ऑफेंस ये किया गया कि इसको बेलेबल से नॉन बेलेबल कर दिया गया। देखिए, मैं रेगुलेशन का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन होनी चाहिए, और इसीलिए हम PMDA हमने बनाया था। लेकिन एक बुनियादी फर्क यह है कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि मीडिया के लॉज को क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, सिविल लॉज होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मेरी एक्चुअली लड़ाई रही हमेशा अपनी कैबिनेट में भी कि सिविल लॉज में आप अमेंडमेंट्स करें, क्रिमिनल लॉज ना लेके आए। और अगर हम वो सिविल लॉज दे आते तो उससे ये बेहतरी जो है वो आपको नजर भी आती, चीजें भी होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और अब पीका का लॉ का तो एक ही मतलब है कि जो भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है उसको उठा के ले जाओ। और आपको पता ही है कि इस हुकूमत ने अब तक
जो भी पॉलिसी है इनकी वो तो सिर्फ डंडे के ऊपर है कि जो भी मुखालिफ है उसको उठा लो, पकड़ लो, मार लो, जेल में डाल दो। और तो इसके अलावा ना इनका कोई पॉलिटिकल स्लोगन है, ना इनकी कोई पॉलिटिक्स की कोई इनकी आपको नजर आती है कि पॉलिटिक्स है क्या, नजरिया क्या है। ये तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं और वो भी लाठी गोली के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। इसके आगे तो इनका कोई विजन नहीं है और बिल्कुल सहाफी अब और ज्यादा स्क्वीज होगी